जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 29 को यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेट नंबर कौन सा हमारा सेट नंबर 31 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @mock test GK से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मुद्रा धारण करने की अवसर लागत को नहीं दर्शाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, द्रव्य निकालने में लेन देन की लागत को नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प जो है मुद्रा धारण करने की अवसर लागत को दर्शाता नहीं है? तो द्रव्य निकालने में लेन देन ये आपका नहीं करता है। भाई कौन कौन करता है? समान धनराशि से खरीदी जा सकने वाली सभी वस्तुओं की उपयोगिता में हानि हो जाएगी, नकद धारण करने पर अर्जित ब्याज की हानि और मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास होता है, कमी होता है। तो इसे क्या होता है, लागत को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है आम्बुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष मनाया जाता है? तो आम्बुबाची जो मेला है कहाँ का है बताइएगा। तो आम्बुबाची मेला जो है आपका आसाम का हो जाएगा। कहाँ पे लगता है? कामाख्या मंदिर में लगता है। और ये जो है कहाँ पे? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में हो जाएगा। तो आसाम का कौन सा में हो जाएगा यहाँ पे? आम्बुबाची मेला कहाँ का हो गया? आसाम का हमारा फेमस है आपका आम्बुबाची मेला। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा यहाँ पे और क्या होता है यहाँ पे, और जो आसाम से रिलेटेड जो है आपका, एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सत्रिया डांस यहाँ पे काफ़ी फेमस है। सत्रिया डांस हो गया। फिर उसके बाद जो है सत्रिया के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको जो भोर ताल नृत्य है, भोर ताल नृत्य यहाँ पे होता है। और दूसरा जो आपका है बिहू हो जाएगा। बिहू यहाँ पे सबसे फेमस है। बिहू हो गया, सत्रिया हो गया, भोर ताल नृत्य हो गया, और बहुत सारे डांस यहाँ पे। बगरुम्बा डांस भी काफ़ी फेमस है। बगरुम्बा भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये डांस फॉर्म। 3-4 डांस फॉर्म को आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन सा है? एक तो हो गया आपके बिहू डांस हो गया, सत्रिया डांस हो गया, भोर ताल नृत्य हो गया, और उसके बाद हो गया बगरुम्बा हो गया। 4 आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी मीटर की होती है? तो आपका 8.50। तो महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी होती है 8.50। नेक्स्ट है उस भारतीय का नाम बताइए जिन्हें अप्रैल 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट में खिताब जीते थे। तो डी गूगल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने अप्रैल 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट में खिताब जीता था। तो डी गूगल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बेरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया था? तो बेरियम हो जाएगा आपका 107। बेरियम नहीं है, बोरियम है। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है? 107 हो जाएगा। और ये जो है नील्स बोर के नाम पे रखा गया था, बोरियम। नेक्स्ट, किस जीवमंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव आरक्षित रूप में घोषित किया गया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमेजियर के संरक्षण के लिए एक विख्यात है? तो कोल्ड डेजर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टफ क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो 36 महीने यानी आपका 3 साल होता है। वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस ऋण की अधिकतम अवधि होती है 3 महीना या फिर 3 साल या फिर 36 महीने। वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था के चुनाव करने वाले निर्धारित के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए पात्र कुल आय की प्रारंभिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। याद रखना है, 5 लाख से कितना बढ़ गया? 7 लाख बढ़ गया। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या होता है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो बाजार कीमत और कारक लागत पर मूलभूत अंतर क्या होता है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो निधि अंतरण इसका कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो निधि अंतरण नहीं है। बाकी ऋणों का सृजन करना होता है, जनता से जमाएं प्राप्त करना और जनता को ऋण देना होता है, तीनों का होते हैं। तो और नोट कर लीजिएगा, आ जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कौन निकालता है? ये आपका नीति आयोग जारी करता है। और उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गरीब है आपका बिहार है। सबसे ज़्यादा गरीब आपका बिहार है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंध किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर। निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय
जाने का अधिकार से संबंधित है तो आर्टिकल 32 से आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने रिट जारी होते हैं, तो 5 रिट जारी होते हैं। कौन कौन सा? हैबेक कॉर्पस होता है, सर्टिफिकेट होता है, क्वा वारंट होता है, फिर आपके यहाँ पे मैंडेमस हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा एक और बचता है, कौन सा आप मेरे को कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, प्रोहिबिशन हो जाएगा, लास्ट में प्रोहिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी को देखिए, यहाँ इस आर्टिकल 32 को महात्मा गांधी नहीं, भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल की उपाधि दी थी, हार्ट एंड सोल की उपाधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 33 क्या था हमारा? आर्टिकल 33 आर्म फोर्स से संबंधित था और आर्टिकल 34 जो था मार्शल लॉ से संबंधित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत उत्तरी भारत के अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है? तो भूमध्य रेखीय धारा इसका कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी भारत में यानी नॉर्थ स्टेट में जो ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है? तो भूमध्य रेखीय धारा ये कारण नहीं है। बाकी कौन सा है? समुद्र से दूरी हो जाएगा, हिमालय से हिमपात हो जाएगा और कैस्पियन सागर से आने वाले ठंडे पौने हो जाएंगे। ये 3 रीजन है, लेकिन भूमध्य रेखा का धारा है, इसका कोई रोल नहीं है। कमसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कमसाले कहाँ का हो जाएगा? कमसाले जो नृत्य है आपका कर्नाटक का नृत्य है, तो कमसाले कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक का, तो कर्नाटक का यहाँ पे कौन सा फेमस क्या क्या फेमस है यहाँ पे? तो कर्नाटक में आपको हम्पी फेस्टिवल है, हम्पी फेस्टिवल होता है। उसके बाद कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक का एक तो हम्पी फेस्टिवल याद रखना है। कर्नाटक से आपका यहाँ पे डोली कुनित्था हो जाएगा। कर्नाटक से आपका और क्या हो सकता है यहाँ पे? कर्नाटक और कौन सा फेमस है याद नहीं आ रहा अभी, यक्षगान, हाँ कर्नाटक का यक्षगान काफ़ी फेमस है। बिहार के लिए विदेशिया हो जाएगा, बिहार का विदेशिया हो जाएगा। फिर आपका जाट जाटियन हो गया, फिर आपका पनवरिया हो गया और बहुत सारे यहाँ पे डांस हुआ है। छठ पूजा भी बिहार का काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करते हैं झारखंड का, झारखंड का आपका सरहुल फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। सरहुल हो गया, डोमचक हो गया, ये सब कहाँ का है? झारखंड का काफ़ी फेमस है झारखंड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मर्दानी और जनानी डांस भी होता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें केरल के लिए, तो केरल के लिए बहुत सारा आपके पास फेमस है। तो पहला जो फेमस है कौन कौन सा? केरल का हम लोग बात करने वाले। तो केरल में क्या क्या फेमस है? तो एक तो ये आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम डांस होता है, कथकली डांस होता है। केरल का यहाँ पे ओनम त्यौहार होता है। ओनम के बाद क्या होता है? यहाँ पे बोट रेस होता है और भी बहुत सारा कलारीपट्टू हो गया, ओटम थुल्ल हो गया, ये सब यहाँ पे फेमस है केरल में। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने कौन से प्रसिद्ध भारतीय निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय पादप के यानी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जो हैं, भौतिक विज्ञानी है? तो ये हैं जेसी बोस हो जाएंगे। जेसी बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन से शख्सियतों में से एक प्रसिद्ध भारतीय पादप यानी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं? तो जेसी बोस हो जाएंगे, जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। नेक्स्ट है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो आमिर खुसरो ने किया था। जौहर की घटना का उल्लेख सबसे पहले फारसी भाषा में किसने सबसे पहले बताया था? तो ये थे आपके आमिर खुसरो हो जाएंगे। किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो? ये थे दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के। आमिर खुसरो ने क्या खड़ी बोली हो गया, कव्वाली हो गया, ये सब किसने स्टार्ट किया? आमिर खुसरो ने किया है। इनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। इब्न बतूता किसके टाइम में आए थे? आपके इब्न बतूता आए थे मोरक्को से आए थे। किसके टाइम में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। इन्होंने क्या लिखा था? रेहला बुक लिखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का रंग श्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? तो शांति वर्धन को किया जाता है। शांति वर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगा श्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य से समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? तो शांति वर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य नहीं था? तो सुरक्षा हो जाएगा, ये आपका लक्ष्य नहीं था। बाकी विकास होता है, निष्पक्षता होता है, आत्मनिर्भरता होता है। याद रखिए 5 ईयर प्लान तो याद रखना है। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है? तो 5 ईयर प्लान रसिया से लिया गया है। 5 ईयर प्लान जो आपका प्लानिंग कमीशन पहले जारी करता था, ये भी अवधारणा कहाँ पे? प्लानिंग कमीशन भी रसिया से लिया गया है। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। इसी को 5 ईयर प्लान को पास करने के लिए एनडीसी की स्थापना हुई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों का अध्यक्ष कौन थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे। फिर उसके बाद जो है आपका प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति आयोग आ गया। और याद रखना है कि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे आधारित था? हैरोल्ड टोमर मॉडल पे। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तीसरा जो था आपका चक्रवर्ती मॉडल पे। और चौथा जो था हमारा रुद्र मेनन मॉडल पे था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की
नियुक्ति की थी, याद रखना है। जो कर्जन ने जो पुलिस रिफॉर्म हुआ था आपका फ्रेजर कमीशन था। पुलिस रिफॉर्म के लिए कौन सा कमीशन था? तो फ्रेजर कमीशन, याद रखना है इसका। फ्रेजर कमीशन किसके लिए था? पुलिस रिफॉर्म के लिए था, जो कि आपका कर्जन ने स्टार्ट किया था। कर्जन के टाइम में ही आपका यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1904 का। फ्रेजर कमीशन आया था। उसके बाद पहला फेमाइन कमीशन भी इसी के टाइम में आया था, मैकडोनल्ड ने अध्यक्ष किया था। तो यही आपका ये आपका मैकडोनल्ड जो था आपका ये फेमाइन कमीशन का था, ठीक है। हंटर कमीशन जो है आपका किसके लिए था? हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के लिए था। हंटर कमीशन दो था, एक तो जलियांवाला बाग के जांचने के लिए था और दूसरा आपका हंटर वाला एजुकेशन के लिए था। नेक्स्ट है कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होगा? तो कपूर जो था डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। कपूर जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कोपेन जलवायु के वर्गीकरण प्रणाली के तहत कौन से जलवायु क्षेत्र में समानता ऐसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे स्थित जहां 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर जलवायु कहते हैं। तो कोपेन के जलवायु के अनुसार में तहत है कौन सा जलवायु क्षेत्र समानता एक महाद्वीपीय से पश्चिमी तट पर स्थित है जहाँ 35 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा केनो एथलीट ने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय केनो फेडरेशन के पैरा केनो विश्व कप में कांस्य पदक जीता था? तब प्राची यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा केनो एथलीट ने 2022 के अंतर्राष्ट्रीय केनो फेडरेशन के पैरा केनो विश्व कप में कांस्य पदक जीती है? तो प्राची यादव हो जाएंगे। प से पैरा केनो, प से प्राची, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? तो इसने इनके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता के मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे नहीं है कि ये आपका किसका फीचर है? तो फंडामेंटल राइट का फीचर, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी का। तो फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट होगा तब आप यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन उसके बाद डीपीएसपी में नहीं होता है, ना ही आपका प्रेम्बल में होगा, ना ही आपका फंडामेंटल ड्यूटी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो है क्या क्या होता है? तो यह नागरिक का कर्तव्य होता है, या यह अलंघनीय या अस्थायी न्याय नहीं है, अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गायिकाओं में से कौन सा फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने हैं? तो मामे खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गायिकाओं में से कौन से फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं? तो मामे खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थोड़ा सा तबीयत खराब था तो इसलिए मैंने उतना एफर्ट नहीं हो पाया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।